आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है जो हम वालिदैन गलती कर रहे हैं, बहुत बेसिक गलती कर रहे हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में। वो ये है कि हम अपने बच्चों को ये तो सिखा रहे हैं बेटा कि तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें 1 क्लास से टिल योर प्रोफेशनल एजुकेशन तुम्हें कामयाब इंसान बनना है, टॉपर बनना है। उसके बाद एक बेहतरीन जॉब करनी है, उसके बाद तुम्हें एक बेहतरीन लाइफस्टाइल तुम्हारा वेट कर रहा है जिसमें गाड़ी जो भी होती है हमारी दुनियावी फोकस जो होता है, गाड़ी हो, घर हो, अच्छी जॉब हो। पहला मेरा क्वेश्चन ये कि हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के बारे में इतना क्यों बच्चों को मुतवज्जा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को ही सिखाते ही नहीं है कि बेटा अगर नाकाम हो गए तो कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, अगर फेल हो गए तो कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, अगर अच्छी जॉब नहीं मिली या जॉबलेस रहे तो उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। ये वजह है कि हम बच्चों को नहीं ये ऑप्शन दे रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि तुम्हें कामयाब इंसान बनना है, तुम्हें दुनियावी जो हमारी प्रायोरिटी है उसमें भरपूर तरीके से पूरा उतरना है। ये ऑप्शन हम देते नहीं है कि तुम नाकाम भी हो सकते हो। उसकी वजह से बच्चे ख़ुदकुशी कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटीज़ में जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम तो नाकाम हो गए। नाकामी का तो कभी हमारे वालिदैन ने हमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, उनकी अपब्रिंगिंग में नहीं था, तो उनके जहन में नाकामी का तो कोई साइड ही नहीं था। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा बेटा ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती हैं, कामयाबी और नाकामी। नाकामी आती है तो कोई बात नहीं, कामयाब भी हो जाओ बहुत अच्छी बात है। जब तक कि हम अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देंगे, ये बताएंगे नहीं कि नाकामी भी कोई चीज़ है, नाकामी को किस तरह हैंडल करोगे, बच्चों के साथ इसी तरह होगा जो बच्चे आजकल कर रहे हैं। कभी ख़ुदकुशी पे जा रहे हैं, कभी एंजाइटीज़ अटैक हो रहे हैं, क्योंकि नाकामी उनके नज़दीक एक बहुत नया वर्ड होता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता जब वो नाकाम हो रहे होते हैं किसी भी चीज़ में, उनको चीज़ें नहीं मिल रही होती या कुछ भी है, तो वो कहते हैं हम तो एक नाकाम इंसान है। और नाकामी का तो हमारी डिक्शनरी में और हमारी लाइफ में कोई वर्ड ही नहीं है। हमें तो कामयाब होना है, हमें बेहतरीन जॉब करनी है, हमें अपने घर वालों को सेटल करना है, ख़ुद भी सेटल होना है, बेहतरीन घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ऐसा हो रहा है कि ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन प्रोफेशनल एजुकेशन तक तो छोड़ें, वो ओ लेवल्स, वे लेवल्स और 7 और 8 में अगर वो पास ना हो तो ख़ुदकुशी कर जाएं। अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी की अभी वो 2 में गई है, उसकी 1 क्लास में 96% आई थी फाइनल में। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने तुम्हारी बड़ी अच्छी तालीम मतलब तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया था, 96 क्यों आई, तुम्हारी 99 क्यों नहीं आई। फिर यहाँ से मैंने अपने आप को रोका, मैंने कहा नहीं ये बहुत गलत है। मैंने उसके सामने तो कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने कोई खुशी का ऐसा इजहार किया नहीं था। तो मुझसे बार बार पूछ रही थी मेरी बेटी कि अम्मा मेरी तो बहुत अच्छी आई है, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 96 बहुत अच्छी परसेंटेज है, मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और मैं शुरू हो गई कि तुमने क्यों किया, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं है। दिल में सोचा, उसको तो नहीं बोला, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को करेक्ट किया कि गलत है। हो सकता है वो कभी फेल भी हो जाए, और अगर मैं इस तरीके से वो करूँगी तो मेरी बेटी को कैसे पता चलेगा कि कभी मैं फ़ेल भी हो सकती हूँ, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं भी आ सकते। तो हमें अपने बच्चों को तालीम में ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ एक इंसान अच्छा बनना है, नाकामी और कामयाबियों के साथ। क्योंकि हम उन्हें बता रहे होते हैं कि अगर आप नाकाम हो गए तो आप एक बुरे इंसान हैं, और आप कामयाब हो गए तो आप एक अच्छे इंसान हैं और कामयाब ही होना है। तो हमें बताना होगा कि नाकाम इंसान भी अच्छा होता है और नाकामियाँ भी इंसान को मिल सकती हैं। नाकामियों से डरना नहीं चाहिए, बहादुरी के साथ खड़े होकर नाकामियों को देखना चाहिए। और नाकामी भी ज़िंदगी में एक ऑप्शन होगा, और उसको डील कैसे करना चाहिए माँ बाप भी बता सकते हैं। इसके साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।